ये प्रकाश का परावर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कम से कम 2 या 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप समझ गए तो लिखने के मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है जैसे कोई गेंद आप ले लिए, अगर उस दीवार पे फेंक कर मारेंगे या हमारा हाथ है तो अगर इस पर ये चाक या कोई वस्तु अगर इस पर खींच के मारेंगे क्या होगा, वह वस्तु हमारे हाथ से टकरा कर पुनः वापस आ जाएगा। तो इसे ही हम क्या करते हैं, परावर्तन। क्या करते हैं, परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है वापस लौट कर आना, टकरा कर वापस लौट कर आना। तो क्या टकरा कर वापस लौट के आएगा, प्रकाश। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपका एक माध्यम होगा। प्रकाश के परावर्तन में एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें 2 माध्यमों की आवश्यकता होगी। और वो माध्यम आपका कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होगा, जो नीचे आपकी सतह है उस पर हम रेड फास्फोरस का लेपन कर देंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, कांच का एक समतल दर्पण लेंगे जिसमें नीचे की ओर क्या कर देंगे, हम रेड फास्फोरस का लेपन या ब्लैक फास्फोरस का लेपन या चांदी का लेपन कर देंगे। जैसे ही हम लेपन करेंगे, जैसे कांच है, ये कांच अगर पारदर्शी क्या होगा, ऐसे आप बार देखेंगे चला जाएगा, नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाएगा। लेकिन यदि इस पर किसी चीज का पॉलिश कर दिया जाए तो वह सामने दिखाई देगा, तो केवल आपको उसमें चेहरा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, चेहरा। ठीक है। तो ऐसी वस्तु हम क्या करते हैं, तो आपको एक पॉलिशदार या चिकनी सतह का इस्तेमाल करना है। अब उस पर हमें क्या करना है, परावर्तन कराना है। लेकिन परावर्तन के पहले उस सतह पर हमें प्रकाश की किरण को गिराना होगा। क्या करना होगा, तो किसी स्रोत से प्रकाश की किरण क्या होगी, इस सतह पर गिरती है। क्या होगी, जैसे सूर्य है तो सूर्य से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण इस दर्पण पे गिर रही है। और गिरना को हम विज्ञान में कहते हैं आपाती। आपाती से बना है आपतित, इसलिए इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। ये तो किरण है, आप लोग किसी और हैं, ये क्या है, किरण है। लेकिन कैसी किरण है, आपतित है। आपतित क्यों है, क्योंकि ये किरण गिर रही है और जो किरण गिरती है उसको हम आपाती कहते हैं। आपाती मतलब होता है गिरना। आपाती मतलब गिरना, इसलिए आपाती से बना है आपतित किरण। जैसे ही ये किरण इस पर टकराएगी, ये तो पॉलिशदार सतह ये है, और टकराने के बाद क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। लेकिन ये हमारा ब्लैक बोर्ड 2 डायमेंशनल है, लेकिन ये घटना 3 डायमेंशनल में होने वाली है। इसलिए इसे हम क्या करते हैं, इस रेखा को दूसरी ओर बना के दिखाते हैं। इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित का मतलब होता है टकरा कर वापस लौटना। ठीक है। अर्थात हुआ क्या, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से या चिकनीदार पृष्ठ से या पॉलिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों किरणों के बीच हम क्या खींचते हैं, अभिलंब, नॉर्मल रेज खींचते हैं। क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तब आपतित किरण, और ये क्या है आपका अभिलंब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोण का निर्माण हो रहा है। आपतित किरण अभिलंब के बीच में देख रहे हैं, कोण का निर्माण हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। कैसा कोण, आपतन कोण। इसे हम दिखाते हैं आई से, इंसिडेंट रेज।
अब अभिलंब और परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, जिसकी इंग्लिश होती है आर। ठीक है, रिफ्लेक्ट एंगल, जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं। अब आप ध्यान देंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण चिकनी या, ठीक है, पॉलिश दार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता। ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन आप ध्यान देंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है आपका इस प्रकार, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। कभी कभी केवल पूछ लेता है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो अगर आपको चित्र समझ में आ गया है तो इसी चित्र में प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है वो छिपा हुआ है। तो हेडिंग डालते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। यहाँ पर ध्यान देंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला, इसमें देखिए दो ही चीज है, एक तो किरण एक तो कोण। पहला किरण पर स्थित है और दूसरा कोण पर। पहला किस पर है नियम, किरण पर, और दूसरा किस पर है, कोण पर। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी किरण है, तीन। कितनी किरण है, तीन। पहली किरण है आपका आपतित किरण, दूसरी किरण है आपका परावर्तित किरण, तीसरी किरण है आपका अभिलंब किरण। आप चित्र में देखकर बताइए, चाहे आपका आपतित किरण हो, चाहे आपका विलंब हो, चाहे आपका परावर्तित किरण हो, तीनों कहाँ स्थित हैं, एक ही बिंदु पर स्थित हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो आप लिख सकते हैं पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या स्थित हैं। एनी डाउट? नो सर। सेकंड, अब देखिए ये पूरा कोण एक बार देखना आपको। अगर ये पूरा कोण मान लेते हैं कितने अंश का है, 90 अंश। एनी डाउट? 90 अंश का है। अब इसे हम बीचों बीच दो भागों में विभाजित कर दे रहे हैं, तो बताइए ये कोण कितने अंश का है? क्या दोनों कोण आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। तो आप कह सकते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम यही है, क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे आप लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। एनी डाउट? नो सर। फिर से ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, और दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। ठीक।